जोहार साथियों, हम लोग ज्योग्राफी का जो मॉडल सेट कर रहे हैं उस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट एक सेट पे आते हैं। और मैं आप लोगों को एक बताना चाहूंगा, ये एग्जाम से पहले जितने सारे मॉडल सेट मैं आप लोगों को बता रहा हूं या हम लोग जो मॉडल सेट कर रहे हैं, प्रश्न लगभग यहीं से आएंगे। मैं दावे के साथ इतना कह सकता हूं कि इसमें 50 to 70% जो क्वेश्चन है आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो उसको रिपीटेड आप लोग देख लीजिएगा, रिपीट कर करके देख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारा मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से हूं, इसीलिए मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है। तो आप लोग जिन विद्यार्थियों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है उसको आप दूसरे विद्यार्थियों को अपने साथ सामने रखें। आप लोग ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ाई करें। आप लोग साथी हैं तो आप लोग एक दूसरे का सहयोग करें। मैं ये आप लोगों से मतलब आशा रखता हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? और ऑप्शन आपका दिया हुआ है भू आब, नाशपाती, नारंगी और सेब। तो पृथ्वी का आकार का संबंध भू आब से है, जो अंग्रेजी में जिसको हम लोग बोलते हैं जियोड। तो पृथ्वी का आकार किससे संबंधित है? भू आब। दूसरा सवाल पे आते हैं हम लोग। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। और ऑप्शन आपका दिया हुआ है अल्फ्रेड हेटनर, रिचर्ड हार्टशोन, हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। तो क्वेश्चन क्या है? भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कथन है रिचर्ड हार्टशोन। यह कथन है और सही उत्तर है क्या? रिचर्ड हार्टशोन। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? तो ये रिपीटेड सवाल है। ऑप्शन है हेरोडोटस, गैलीलियो, इराटोस्थेनीज और अरस्तु। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका सही उत्तर है इराटोस्थेनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया? ज्वारीय परिकल्पना, बहुत सारे परिकल्पनाएं दी गई है जिसमें ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया? और ऑप्शन है लाप्लास, चेम्बरलेन और मोल्टन, इमैनुएल कांट और जेम्स जीन्स। तो इसका सही उत्तर है जेम्स जीन्स। ज्वारीय परिकल्पना, जौ से ज्वारीय परिकल्पना, जौ से जेम्स जीन्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है जेम्स जीन्स। ठीक है, 1919 में आपका पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित ये ज्वारीय परिकल्पना दिया गया था और ये जेम्स जीन्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है? और ऑप्शन आपका दिया हुआ है निहारिका परिकल्पना, द्वैतारक सिद्धांत, स्थिर अवस्था संकल्पना और बिग बैंग सिद्धांत। तो यहां पे क्या पूछ रहा है सवाल? आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आधुनिक यानी कि आधुनिक विचारधारा। तो इसका सही उत्तर है बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, इसे हम लोग एक दूसरे सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं जिसको कहते हैं ब्रह्मांड विस्तारित परिकल्पना। तो इसका सही उत्तर है बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। क्वेश्चन सुनिए, प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? और ऑप्शन आपका दिया हुआ है खगोलीय दूरी, प्रकाश की गति, समय मापने की और प्रकाश स्थल पर दूरी। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? खगोलीय दूरी, स्थल पर दूरी, समय मापने की और प्रकाश की गति। तो प्रकाश वर्ष क्या है? ये खगोलीय दूरी है, ये दूरी मापने की इकाई है। और ये जमीन वाला नहीं, जमीन वाला तो किलोमीटर में नाप लेंगे हम लोग, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। ये जमीन वाला नहीं, ये प्रकाश वर्ष क्या है? खगोलीय दूरी। ठीक है, खगोलीय दूरी नापने की है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? तो खगोलीय दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? कितना ग्रह है अभी वर्तमान सौर मंडल में? ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 6, 8, 10 और 12, अर्थात 6, 8, 10 और 12। तो इसका सही उत्तर है 8। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले 9 हुआ करता था, लेकिन प्लूटो को इस श्रेणी से हम लोग बाहर निकाल दिए हैं। और ये क्या है कि 2006 अगस्त में एक मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन के द्वारा
प्लूटो को बौना ग्रह का दर्जा दिया गया, बौना ग्रह यानी कि ग्रह का नहीं। तो इसीलिए वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सौर परिवार में सूर्य और उसके 8 ग्रह और उसके बहुत सारे क्षुद्र ग्रह। तो ग्रह कितना है? 8 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम है। भूतल, भूतल मतलब जमीन के नीचे, ठीक है, और भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है। ठीक है, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है भूकंपीय केंद्र, अधिकेंद्र, अभिलेखीय केंद्र और भूकंपीय उद्गम केंद्र। तो जमीन के नीचे जहां से भूकंप की सृष्टि होती है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसको हम लोग भूकंपीय उद्गम केंद्र बोलते हैं या भूकंपीय मूल बोलते हैं। उसको अंग्रेजी में हम लोग फोकस बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है भूकंपीय उद्गम केंद्र, या इसको हम लोग दूसरे शब्दों में जानते हैं भूकंप मूल या अंग्रेजी में फोकस। ठीक है, सही उत्तर भूकंपीय उद्गम केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है? सुनामी, ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है समुद्र तटीय भाग, समुद्र के आंतरिक भाग, स्थल के आंतरिक भाग और पर्वतीय भाग। तो सुनामी हम लोग किसे कहते हैं? समुद्र के अंतर में जो भूकंप होती है, जिसके चलते आपका जो समुद्र की तरंग ये पृथ्वी की ओर जो आती है, उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। और सुनामी जो कि है ये एक जापानी शब्द है। ठीक है, ये एक जापानी शब्द है। और सुनामी क्या है कि समुद्र की ओर से आती हुई लहरें या समुद्र की ओर से आती हुई तरंगे। तो सबसे ज्यादा हानि किसको पहुंचाएगा? तो इसका सही उत्तर है समुद्र तटीय भाग। कोई भी समुद्र का किनारा का जो भाग होता है उसको सबसे ज्यादा हानि पहुंचाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? और इसका ऑप्शन आपका है निकेल, लोहा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सियाल, सीमा, निफे ये उसमें नहीं चलेगा। इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन। क्वेश्चन को एकदम ध्यान दीजिएगा। भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगभग आपका 46.6% तक पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, है ना। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? और आपको ऑप्शन दिया हुआ है भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी और पृथ्वी का चुंबकत्व। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ज्वालामुखी। पृथ्वी के नीचे या भूगर्भ के बारे में जो हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे उसका प्रत्यक्ष कारण है ज्वालामुखी। क्योंकि ज्वालामुखी उद्भेदन से हम लोग का लावा और मैग्मा निकलता है, जिसका गर्मी से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये कितने आंतरिक भागों से आता है और आंतरिक भाग में क्या क्या हो सकता है। तो ठीक है, तो भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन क्या है? आपका सही उत्तर है ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था? और इसका ऑप्शन दिया हुआ है अल्फ्रेड वैगनर, मॉर्गन, हैरी हेस और बुलार्ड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में जो दिया गया था, इसका सही उत्तर है आपका अल्फ्रेड वैगनर। ठीक है, ये जर्मनी के ये एक मौसम के विद्वान थे, मौसमविद थे। उन्होंने सबसे पहले आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे कहा 1912 में। तो इसका सही उत्तर है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है अल्फ्रेड वैगनर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जितने सारे क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। धन्यवाद।